नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आइए आपका अपने विद्यालय में स्वागत है। आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे जो आपके भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 पर दी गई है। तो बच्चों, अभी आप लोग अपने वर्ग में उपस्थित हैं और मैं हूँ आपकी संगीता मैम। तो चलिए आप लोग अब अपने पुनरावृत्ति पाठ को प्रारंभ कीजिए। पुनरावृत्ति मतलब मात्राओं की पुनरावृत्ति, जो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। पुनरावृत्ति में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि सारे वर्ण, सारे स्वर वर्ण सभी व्यंजन वर्णों में मिला होता है, जिसमें से अ सभी व्यंजन वर्णों में मिले होते हैं। तो आज हम लोग सभी मात्राओं की पुनरावृत्ति करेंगे, जो इस चित्र के माध्यम से जानेंगे और उससे शब्द में कौन से वर्ण का उच्चारण हुआ है उसे देखेंगे। तो बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। चित्र में क्या है? मटर। तो मटर में म में अ की मात्रा है, ट में भी अ की मात्रा है, र में भी अ की मात्रा है। तो इसका मतलब है अ सभी स्वर व्यंजन वर्णों में मिले हैं, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि अ सभी व्यंजन वर्ण में ही मिले हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर सीधे मटर मटर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आ की मात्रा। तो किस चीज़ का ये चित्र है? टमाटर का। तो टमाटर में ट मा ट र, अर्थात म में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तब होता है टमाटर। अब स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि म में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और ये हो गया है टमाटर, जो हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। कैसे और कहाँ प्रयोग होता है? तो बच्चों, आप लोग क्या चलाते हैं? साइकिल। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी। अब आप साइकिल में देखेंगे कि कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। सा ई के ल, साइकिल, अर्थात क में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह मात्रा पीछे से लगी हुई है और क में ई का कम जोर पड़ रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चित्र को देखते हैं और मात्रा को समझते हैं। अब देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है? तो यह है दीपक। दीपक। द में दीर्घ ई की मात्रा, प क दीपक। और दीपक हम कब जलाते हैं? तो दीपावली के दिन हम लोग दीपक जलाते हैं। तो इस चित्र का क्या नाम है? दीपक। और इसमें कौन से मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो दीर्घ ई की मात्रा का, और इसलिए इसे हम कहते हैं दीपक नहीं कहते, दीपक। अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई की मात्रा को सीख चुके। अब किस चीज़ की बारी है? ओ की मात्रा की। तो ओ से क्या होता है? ओखली। और ओखली में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? ओ की मात्रा का। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओखली, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 में दी गई है और उसे आपको पूरा करना है। औ की मात्रा। और औ से औरत। तो ये कौन है? औरत। औरत कौन होती है? हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहन, सभी क्या है? औरतें हैं। तो ये क्या है? औरत। और इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? औ की मात्रा का। एक मात्रा का प्रयोग किए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उसमें बदलाव लाते हैं। क्या बदलाव लाते हैं? तो भालू। ल में दीर्घ ऊ की मात्रा, लेकिन हमें क्या पढ़ना चाहिए पहले? ह्रस्व ऊ की मात्रा, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ ऊ की मात्रा। तो भालू। उसके बाद देखते हैं ह्रस्व ई की मात्रा में का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब यहाँ देख रहे हो ना, हम लोग भालू नहीं कहेंगे, भालू। इस तरह से ल में दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ये एक नया चित्र, जो क्या है? सुराही। सुराही क्या होता है? तो सुराही में ठंडे पानी भरे जाते हैं, अर्थात जहाँ पर फ्रिज नहीं होता वहाँ पर सुराही का प्रयोग किया जाता है। जब हम पानी को इसमें भरकर रखते हैं तो पानी स्वतः ठंडा हो जाता है और लोग इसे पी करके संतुष्ट होते हैं। ये आज भी हमारे गाँव में देखने को मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं? सुराही। ये क्या है? पतंग। और पतंग हम लोग
कब उड़ाते हैं? तो मकर संक्रांति के दिन और बैसाखी के दिन जो आने ही वाला है। और हम लोग क्या करते हैं तब? पतंगबाजी करते हैं और आनंदित होते हैं। लेकिन इसको तो सभी जानते हैं, ये किस चीज़ का चित्र है? तो यह है पतंग। और पतंग में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों, मैंने पहली कक्षा में आप लोगों को अयोगवाह का वीडियो भेजा था। तो अंग, अह और चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं, उन्हीं मात्राओं का प्रयोग हुआ है। जिसमें पतंग जो ध्वनि, अंग की ध्वनि नाक से निकलती है, और यहाँ पर अंग वाले मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऊपर में तो के ऊपर बिंदी लगाई गई है। तो यह क्या है? पतंग। चित्र को देखना है और नाम लिखना है, जो आपके पाठ पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 पर दी गई है। आप लोग भाषा अभ्यास की पाठ पुस्तक खोलोगे और काम को पूरा करोगे। अब देखते हैं बच्चों, ये क्या है? नयन। नयन को हम लोग आँख कहते हैं और आँख को ही नयन कहते हैं। लेकिन यहाँ आपके पाठ पुस्तक में दी गई है नयन, तो इसे लिखना है नयन, या फिर इसे आँख भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले हम लोग अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग किए हैं, तो इसे हम लोग नयन या आँख भी कहते हैं। और जो ऊपर में चंद्र बिंदु लगाए जाएंगे आँख में, वो कौन सा है? क्या है? अयोगवाह है। और अयोगवाह में उसे क्या कहते हैं? तो अनुनासिक कहते हैं। देखिए अगला चित्र कौन सा है? तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तोता है। और तोता के क्या होते हैं? चोंच होते हैं, जिस वह मिर्ची को कुतुर कुतुर कर खाते हैं, और इसलिए तोता बहुत सुरीला होता है, बहुत अच्छे से बातचीत करना जानता है। इसलिए इसके क्या होते हैं? चोंच, जिसमें भी क्या है? बिंदु लगे हुए हैं। और बिंदु क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार को क्या कहते हैं? तो अयोगवाह कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिर आगे देखते हैं कि किस मात्रा को सीखना है। तो यहाँ पर क्या है? खिलौने, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो बच्चों, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? खिलौना कहेंगे या खिलौने कहेंगे? उसे हम कहेंगे खिलौने। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं, और इसलिए 9 के ऊपर क्या है? बिंदु लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ खिलौना नहीं, खिलौने हैं। और बिंदु जानते ही हो, इसको क्या कहते हैं? हाँ, अनुस्वार कहते हैं। होते हैं जो सबको बहुत पसंद होते हैं, और अभी तो उसका मौसम भी है। हम जहाँ बाजार निकलते हैं वहाँ हमें क्या दिखाई देते हैं? अंगूर ही अंगूर दिखाई देते हैं। तो अंगूर, 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 अर्थात ये क्या है? और के ऊपर क्या लगा है? बिंदी लगा है, और इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। लेकिन वही अगर चंद्र बिंदु होता, चांद के जैसा बिंदु लगा होता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। रुपया, जिसकी ज़रूरत सबको होती है, तो इसे क्या कहते हैं? रुपया। अब रॉ में देखो, रॉ एक विशेष वर्ण है, इसलिए रॉ में ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा का रूप बदल जाता है। ये नीचे ना लगकर उसके बीच में लगाए जाते हैं। अगर सिर्फ लकीर की तरह नीचे झुका हुआ लगता है तो वह ह्रस्व उ की मात्रा होती है, और जब इसमें हम थोड़ा सा सटाकर मोड़ देते हैं तो वह दीर्घ ई की मात्रा होती है। इसलिए रॉ क्या है? एक विशेष। रॉ के विभिन्न प्रकार के मात्राएं भी होती हैं, जिसे हम आपको अगले वर्ग में बताएंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको कहा ना कि रॉ में जब ह्रस्व उ की मात्रा का प्रयोग होता है तो वो सिर्फ झुका होता है, लेकिन उसी में दीर्घ उ के मात्रा का प्रयोग होता है तो वो क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और वह नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका होता है। तो ये क्या है? रॉ में, रुपया में और डमरू में, दोनों में रॉ में उ की मात्रा कैसे लगा है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है और आगे से सही सही लिखना है। उ और ह्रस्व और दीर्घ उ की मात्रा को देख लिया, हमने वचन भी देख लिए, हमने अयोगवाह में अनुस्वार का प्रयोग भी देख लिए। तो चलिए अब हम चंद्र बिंदु की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बच्चों, बांसुरी, बांसुरी में कौन सा ऊपर में लगा है? बिंदी नहीं, ये क्या है? चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं।
और इसे क्या पढ़ेंगे? बांसुरी। झूला, जिसमें बच्चे झ और अक्ष में अंतर नहीं समझ पाते और अक्सर गलती करते हैं, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? झ, जो च वर्ग में सबसे अंतिम ध्वनि है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बच्चों, ये क्या है? ढोलक, जिसके बिना हर पर्व त्योहार और खुशियाँ अधूरी रह जाती है। तो यह क्या है? इसे क्या कहते हैं? ढोलक। ढ, त ठ में ये ट वर्ग में सबसे चौथी ध्वनि है। क्यों बच्चों? अब आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या है? ये है लड़की। ल, ये ड की तरह ही दिख रहा है र, लेकिन इसे हम क्या पढ़ते हैं? र। लड़की, 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 क्या पढ़ेंगे? लड़की। फिर ड की तरह दिखने वाला आगे इसे क्या कहते हैं? इसे हम बड़ा र भी कहते हैं। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं? पेड़। क्या कहते हैं? पेड़। और ये क्या कहलाता है? बड़ा र। बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं कि वह ड लिख देते हैं और नीचे में बिंदु देना छोड़ देते हैं, तो वह क्या होता है? गलत हो जाता है। इसलिए इसे सही से करेंगे और इसे करके भेजेंगे। आप अपनी कक्षा में उपस्थित रहे और आपने मेरा साथ दिया, और आशा है आप लोग गृह कार्य करके भी मुझे भेजोगे। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप अपने काम को अच्छी तरह से पूरा भी कर लोगे। क्या सीखा? मात्रा का ज्ञान, मात्रा कैसे लगाए जाते हैं, र और र में अंतर, ढ का उच्चारण, साथ ही साथ आपने क्या सीखा? र में ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग, साथ ही अयोगवाह वाले शब्दों को और उससे संबंधित मात्राओं को इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना है। धन्यवाद बच्चों। और जिस चीज़ को आप इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं उसे आप लोग फिर से पुनरावृत्ति करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, जिससे आपको यह पूरी तरह से समझ में आ जाए। और जहाँ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं।